ये ECO 402 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 12 करवाया जा रहा है, जिसके मेन पॉइंट्स आपको करवाए जाएंगे। इसमें सबसे पहले है द एग्रीगेट डिमांड फॉर वीट। जो यूएस के अंदर टोटल डिमांड है वीट की, वो कॉम्बिनेशन है डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड का। डोमेस्टिक डिमांड जो है वीट की, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है प्राइस चेंजेस की। सो इसको कंसिडर किया जाता है प्राइस इनइलास्टिक। इसका मतलब ये कि 1% चेंज होना प्राइस में अगर होता है तो उससे 1% से कम चेंज होगा क्वांटिटी डिमांड में। जबकि दूसरी तरफ एक्सपोर्ट डिमांड जो है वीट की, वो ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिव है प्राइस को। वो जो है प्राइस इलास्टिक है। इसका मतलब ये है कि 1% चेंज होना प्राइस में, उससे जो है वो ज़्यादा चेंज आता है, 1% से ज़्यादा चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांड में। और ये जो डिफरेंस है इलास्टिसिटी का सजेस्ट करता है कि चेंज होना प्राइस में, उसका रिलेटिवली स्मॉलर इम्पैक्ट होगा डोमेस्टिक वीट कंजम्पशन में, अगर उसको कंपेयर करें हम वीट एक्सपोर्ट के साथ। उसके बाद है कंज्यूमर सरप्लस। ये जो डिफरेंस होता है मैक्सिमम अमाउंट जो कि कंज्यूमर विलिंग टू पे होता है एक गुड के लिए, और जो एक्चुअल अमाउंट उसने पेड किया, कंबाइन करना कंज्यूमर सरप्लस को एग्रीगेट प्रॉफिट के साथ जो कि प्रोड्यूसर ऑब्टेन करता है, हम इवेल्यूएट कर सकते हैं क्या कॉस्ट और बेनिफिट जो है डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स की। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी जो कि अल्टर करती है बिहेवियर कंज्यूमर के और फर्म के। उसके बाद है फिर बैंड वैगन इफेक्ट। सो इससे मुराद ये होता है कि डिज़ायर होना ओन करने की एक प्रोडक्ट को, नेसेसरीली तौर पे ऐसा नहीं है कि वो इनहेरेंट क्वालिटीज़ की वजह से, बल्कि इस वजह से कि वो फैशनेबल और ट्रेंडी प्रोडक्ट है, यानी कि ट्रेंड उसका चल रहा है, और इस वजह से कि बहुत से दूसरे लोग उसको जो है वो बाय कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। ये जो है की फोकस है मार्केटिंग का और एडवर्टाइजिंग एफर्ट का, स्पेशली ऐसे इंडस्ट्रीज़ में टॉयज़ और क्लोथिंग में, जहाँ पर ट्रेंड और पॉपुलैरिटी जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं कंज्यूमर्स की चॉइस में। उसके बाद है स्नोब इफेक्ट। अगर अगर कंसिडर किया जाता है किसी चीज़ को स्नॉब गुड, उसका मतलब ये है कि पीपल वांट इट मोर व्हेन नॉट मेनी अदर हैव, यानी कि लोग उसको चाहेंगे जब बहुत से दूसरों के पास नहीं होगी। यानी कि स्नॉब इफेक्ट से मुराद डिज़ायर होना, ऐसी चीज़ को ऑन करने की जो कि एक्सक्लूसिव या फिर यूनिक गुड है, उसको ऑन करने की जो है वो डिज़ायर होना, इसको हम स्नॉब इफेक्ट कहते हैं। और ये होता है जब एक नेगेटिव नेटवर्क इफेक्ट होता है, जहाँ पर आइटम जो है वो बन जाता है ज़्यादा डिज़ायरेबल अगर वो जो है एक्सक्लूसिव अगर होता है वो, तो इसको हम स्नोब इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद ये कि फिर नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज़ एंड द डिमांड फॉर कंप्यूटर्स एंड फैक्स मशीन। एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक एक्सटर्नैलिटीज़ की। मेन फ्रेम कंप्यूटर, अगर हम 1954 से 65 तक की बात करें, इस पीरियड के दरमियान क्या था कि ज़्यादा लोगों ने जो है वो यूज़ किया मेन फ्रेम कंप्यूटर, और जो ओवरऑल यूज़फुलनेस इन मशीन की वो इंक्रीज़ हुई। और उसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो वाइड स्प्रेड अडॉप्शन है विंडोज़ का, क्रिएट किया है एक फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक लूप। ज़्यादा लोगों ने जो है वो यूज़ की विंडो। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का जो है वो फोकस हुआ क्रिएट करने के ऊपर एप्लीकेशन जो कि कंपैटिबल थी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और इसने और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया यूज़र्स के लिए। उसके बाद है फिर फैक्स मशीन एंड ईमेल। फैक्स मशीन और ईमेल के केस के अंदर इनकी जो यूज़फुलनेस है इंक्रीज़ हुई जैसे जैसे ज़्यादा लोगों तक इनका एक्सेस हुआ, जैसे जैसे ज़्यादा इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस ने अडॉप्ट किया इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। जो एबिलिटी थी सेंड करने की और रिसीव करने की मैसेजेस, वो इम्प्रूव हुई, और उसने क्रिएट किया पॉजिटिव फीडबैक लूप। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।